देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर अधिकारियों और मंत्रियों को गांव में जाकर चौपाल लगाने के निर्देश दिए, जिससे ग्रामीणों की समस्या का त्वरित समाधान हो सके और विकास की योजनाओं को गांव तक जल्द से जल्द पहुंचाया जा सके। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पार्टी के पदाधिकारियों को इस विषय पर चर्चा की गई, जिससे सांसदों से भी इस पहल में भागीदारी करने को कहा गया। भी हम लोगों ने 25 दिसंबर से ये चौपाल का कार्यक्रम और ग्राम सभा स्तर पर जाकर संवाद के कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं और कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग अब ठीक से इसकी रूपरेखा बना रहा है। सचिवगण भी और माननीय मंत्रीगण भी, हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण और माननीय सांसदों से भी हमने अनुरोध किया है कि वह भी जो हमारे संगठन की योजना है उस योजना के अनुरूप अपना समय देकर सभी लोग जाएंगे और मिलजुल कर सभी संवाद करके लोगों के बीच में से जो सुझाव आएंगे। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र आने वाली 13 मार्च से गैरसैंण में आयोजित किया जाएगा। इस बजट सत्र के दौरान वित्त मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल उत्तराखंड के अगले 1 साल का बजट पेश करेंगे। इस बजट से ही उत्तराखंड के अगले 1 साल के विकास का खाका तैयार होगा। बजट सत्र को लेकर बीजेपी विधायकों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। उनका कहना है कि उनके क्षेत्रों में सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा के साथ साथ युवाओं को रोजगार मुहैया कराए जाने के मुद्दे प्रमुख हैं और इन पर प्रदेश सरकार की ओर से सकारात्मक पहल की जाए। लैंसडाउन के विधायक दिलीप रावत और उत्तरकाशी के निर्दलीय विधायक संजय डोभाल ने बजट को लेकर कहा कि उन्हें उम्मीद है कि बजट में उनके विधानसभा क्षेत्र को प्रमुखता दी जाएगी। देखिए, बेरोजगारी के लिए तो फिलहाल अभी तो ये जो है अभी ये प्रकरण सामने आए हैं उससे थोड़ा सा असमंजस जरूर रहे हैं हम लोग, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं कि लोगों को पाठ्य स्तर के से जो है सर्विस मिल जाए, नौकरी मिल जाए। तो इसके लिए हमने सरकार से भी निवेदन किया कि कोई ऐसी नीति बनाई जाए कि जो निरंतर क्रमबद्ध होकर जो है लोगों को नौकरी मिल जाए। समस्याएं हैं, चाहे उस पे आप शिक्षा पे भी हमने क्वेश्चन लगाया है, स्वास्थ्य पे भी और रोजगार के लिए भी, कि शिक्षा के लिए हमारे जो जैसे अध्यापकों की कमी है या कहीं पे स्कूल वगैरह टूटे हुए हैं उसके लिए, और अध्यापकों की भी बहुत कमी है पूरी यमुनोत्री विधानसभा में, चाहे प्राथमिक विद्यालय है, चाहे इंटर कॉलेज है, सभी जगह, चाहे डिग्री कॉलेज है। और रोड हो गई, क्योंकि चार धाम यात्रा का रूट है, वह चार धाम यमुनोत्री पहला पड़ाव भी चार धाम का वही है, उसके लिए भी हमने हो गया है। और आशा है कि हमारे रही स्वास्थ्य है, रोजगार है, कि मैं पहले भी स्वरोजगार की बात करता आया हूं, तो मेरे माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने ये बोला है कि भाई जो हमारे क्षेत्र में स्वरोजगार के लिए, चाहे एप्पल मिशन हो या नकदी फसलों का के लिए सरकार क्या करेगी, इन्हीं चीजों के लिए हमने ज्यादातर कस लगाए हैं। वहीं कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने पुष्कर सिंह धामी अनेक राज्यों के लिए रोल मॉडल बनेंगे वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि उत्तराखंड की जनता सड़कों पर उतरकर इनके कामों का लगातार विरोध कर रही है। इस हिसाब से तो वे युवाओं के रोल मॉडल नहीं बन पाएंगे। साथ ही कहा कि युवा मुख्यमंत्री का टैग उनके नाम पर है। उनके राज्य में युवाओं को लाठी और डंडों से पीटा जाता है। युवाओं की जायज मांगों के लिए उनका उत्तराखंड सरकार शोषण कर रही है। देखिए, बड़ी हास्यास्पद सा बयान है दुष्यंत गौतम जी का कि धामी जो है रोल मॉडल बनेंगे। किस चीज के रोल मॉडल बनेंगे? उत्तराखंड की जनता आज सड़कों पर उतर के धामी जी के कार्यों का लगातार विरोध कर रही है। उत्तराखंड के युवाओं के रोल मॉडल तो नहीं बन पाए, जबकि युवा मुख्यमंत्री का तमंगा उनके नाम पर है। युवाओं को उन्हीं के कार्यकाल में लाठियों और डंडों से पीटा जाता है उनकी जायज मांगों के लिए। यहाँ पर जो है पेपर लीक प्रकरण की सीबीआई जांच की लंबे समय से मांग हो रही है, उसमें तो रोल मॉडल नहीं बन पाए। बेटी अंकिता भंडारी
के प्रकरण में वीआईपी का नाम अभी तक उजागर नहीं हुआ है और पुलिस की जो जांच है उस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, सरकार की मंशा पर सवाल उठ रहे हैं, उसमें तो धामी जी रोल मॉडल नहीं बन पाए। राज्य की कानून व्यवस्था पटरी से उतरी हुई और हत्या और बलात्कार की राज्य में बाढ़ आई हुई है। में जाम की समस्या से निजात मिलने की उम्मीद जागी है। शासन ने जिले में कल 9 पार्किंग स्थलों के लिए स्वीकृति दी है। बजट जारी होने के बाद जिला मुख्यालय में शिखर तिराहे और भैरव मंदिर के पास पार्किंग का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है, जबकि अन्य पार्किंग के लिए जिला प्रशासन ने कवायद तेज कर दी है। बता दें कि जिले भर से कुल 15 पार्किंग की डीपीआर बनाकर जिला प्रशासन ने शासन को भेजी है, जिसमें जिला मुख्यालय की 6 पार्किंग समेत कुल 9 पार्किंग को शासन से हरी झंडी मिल चुकी है। जिलाधिकारी ने बताया कि जिन पार्किंग के लिए धनराशि मिल चुकी है वहां वेंडर प्रक्रिया की कार्रवाई कर जल्द निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। अल्मोड़ा शहर में पार्किंग की समस्या बहुत लंबे समय से थी। उसको देखते हुए यहाँ पे हम लोगों ने काफ़ी सारे पार्किंग स्थल चयनित किए थे। अल्मोड़ा पूरे जनपद में 15 पार्किंग स्थल चयनित किए गए थे और शहर के अंदर लगभग 6 पार्किंग स्पॉट्स को चिन्हित किया गया था। अभी अल्मोड़ा की लगभग 15 पूरे स्पॉट्स की डीपीआर शासन को चली गई हैं, जिसमें से 9 में स्वीकृति मिली है। और बाजपुर से है, जहां पेड़ पर युवती की लाश लटकी मिलने का मामला सामने आया है। मामले को लेकर युवती के परिजनों और किसान नेता जगतार सिंह बाजवा ने प्रेस वार्ता की और सितारगंज पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल किए। प्रेस वार्ता में जगतार सिंह बाजवा ने पुलिस पर धाराओं के साथ छेड़छाड़ करने और हल्की धाराओं का प्रयोग करने का आरोप लगाया है, तो वहीं परिजनों ने पुलिस पर बयानों को बदलने का भी दबाव बनाए जाने की बात कही। बता दें कि बीते दिनों बाजपुर के प्रकाश कौर की लाश सितारगंज में पेड़ पर लटकी हुई मिली थी, जिसके बाद मृतका के परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज करते हुए मामले की जांच शुरू कर दी गई। वहीं मृतका के परिजनों और किसान नेता जगतार सिंह बाजवा ने प्रेस वार्ता कर सितारगंज पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए। इस दौरान उन्होंने कहा कि पुलिस की कार्यप्रणाली के खिलाफ जल्द ही आंदोलन शुरू किया जाएगा और कैंडल मार्च भी निकाला जाएगा। ये गांव बन्नाखेड़ा बाजपुर की एक बेटी है, किसान की बेटी है प्रकाश कौर, जो 19 तारीख को अपने घर से अपनी सहेली से मिलने गई थी और सितारगंज में 20 तारीख को उनकी लाश जो है वो पेड़ से लटकती हुई मिली। आज 26 तारीख हो गई है, पुलिस ने कोई भी संतोषजनक कार्य नहीं किया है और ना ही परिवार को संतुष्ट कर पाए हैं और उस तहरीर पर भी जो धारा बनती थी उस धारा में मुकदमा ना दर्ज करके 304 धारा लगाई गई है, जो किसी भी तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं होती है। ये जो कानून के जानकार हैं उनसे जानकारी भी ली गई है, तो पुलिस की कार्यप्रणाली से ये परिवार पूरी तरीके से डरा हुआ है और हम ये मांग करते हैं कि इनको न्याय मिलना चाहिए और अगर न्याय नहीं मिला तो फिर आगे आंदोलन होगा। इंसाफ नहीं मिल रहा है, 1 हफ्ता हो गया अभी तक इंसाफ नहीं मिल गया। इंसाफ चाहिए हमें। हाँ, लड़की मेरी मार के लटका दी है, हमारी सुनाई नहीं हो रही है। अभी इतने दिन हो गए, कातिल कौन कर रहा है कौन नहीं किया। पुलिस वाले क्या कह रहे हैं, वो हमारी सुनाई नहीं कर रहे और क्या कह रहे हैं। खबर देहरादून से है, जहां कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल 2 पुस्तकों का विमोचन करने पहुंचे। आपको बता दें कि पुस्तकों के नाम मन का पलाश और साधना के सूपन है। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया कि वरिष्ठ साहित्यकार बुद्धिनाथ मिश्रा और राजीव शुक्ला जैसे साहित्यकारों की तारीफ की। बताते चले कि उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर डॉक्टर ओमकार सिंह ने इस कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व कुलपति शीला रानी भाषा हो और या फिर जौनसारी भाषा हो, इसके साथ ही पंजाबी, उर्दू और संस्कृत के उन्नयन के लिए भाषा संस्थान के लिए प्रयास किए जा सकते हैं। इसके लिए सरकार भी गंभीर होने के साथ साथ काम कर रही है और हमने कहा भी है कि आप इनपुट देने का काम करें, साथ ही सरकार भी साहित्यकारों के लिए बेहतर कार्य करने का प्रयास करेगी। 2 संग्रह है, एक मन का पलाश बन जो गीत संग्रह है, विभिन्न छंदों पे रचा गया है और विभिन्न विषयों पर, जिसमें देशभक्ति भी है, मधुमास पे भी है, माँ पे भी है, वात्सल्य पे भी है। हर विषय को मैंने
छूने की कोशिश की है। और दूसरी है दोहा कुंडलियाँ रोला, उसमें भी मैंने विभिन्न विषयों को लिया है। कहीं मधुमास है, कहीं देशभक्ति है, कहीं समाज की विद्रुपताओं के बारे में है, विसंगतियों के लिए है। सभी विषयों को मैंने पिरोने की कोशिश की है। दोनों किताब छंद आधारित है और साधना के सोपान में आगे बढ़ रही हूँ। सभी का सहयोग चाहिए, सभी का प्यार चाहिए और उसी से मैं अपने लगातार साधना के पथ पर बढ़ती रहूँगी, सबके स्नेह से। ये 2 किताबें उनका विमोचन यहाँ पर हुआ, जिसमें बुद्धिनाथ मिश्रा जी और असीम शुक्ला जी जैसे मूलधन्य साहित्यकार उनके साथ था। राम विनय सिंह जी और हमारे तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलपति और जिसके कार्यक्रम का अध्यक्षता मूर्धन्य विद्वान और पूर्व कुलपति सुधा रानी पांडे जी के द्वारा की गई। इस अवसर पर जो जिस तरह से यहाँ पर लोगों का एक पीड़ा है कि जो भाषा संस्थान को जितना काम भाषाओं के विकास के लिए साहित्यकारों को सुविधाओं में करना चाहिए था, उतना नहीं हो पाया। तो हमारा प्रयास रहेगा कि भाषा संस्थान के माध्यम से, चाहे वो गढ़वाली भाषा हो, कुमाऊनी भाषा हो, हमारे जो भोटिया उनके द्वारा बोले जाने वाली भाषा हो, जौनसारी भाषा हो, इसके साथ साथ पंजाबी, हमारे जो उर्दू, संस्कृत भाषा, इनके उन्नयन के लिए भाषा संस्थान में किस तरह के प्रयास किए जा सकते हैं, इस पर सरकार बड़ी गंभीरता से काम कर रही है। वहीं हल्द्वानी की बेटी प्रियल साहू ने अपनी छोटी सी उम्र में बड़ा कारनामा कर दिखाया है। आपको बता दें कि प्रियल ने महज 8 साल की उम्र में 1 मिनट में 60 कार्ड व्हील करने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। शहर में आयोजित एक कार्यक्रम में उसने गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की ओर से प्रोविजनल प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। इतनी छोटी सी उम्र में उसके कार्ट व्हील करने के सामर्थ्य देखकर मौके पर मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। आपको बता दें कि इससे पहले 2020 में हल्द्वानी ग्वालपार निवासी 13 साल की रिया पडालिया ने 1 मिनट 14 बार में चक्रासन करने का रिकॉर्ड बनाया था। मेरा नाम प्रियल साहू, मैं क्लास 3rd में हूँ। मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया 1 मिनट में 60 कार्ड पे। मैं 8 इयर्स की हूँ। कब से कर रहे हो आप प्रैक्टिस? मैं प्रैक्टिस 5 साल से कर रही हूँ। आज मैं रिया पुलरिया। आज मुझे गर्व है कि हमारी स्कूल के में भी एक इतिहास रचा है। मैंने सर की गाइडेंस में 2020 में निराला क्लास में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था और मैं जब 4.5 साल की थी तब से जा रही हूँ सर के वहाँ। मैं सुबह स्कूल जाती हूँ, उसके बाद मैं सब स्कूल से वापस आती हूँ, छुट्टी पे आती हूँ। उसके बाद मैं रेडी होकर सीधे प्रैक्टिस करने आती हूँ। प्रैक्टिस करने के बाद 2-3 घंटे की मेरी प्रैक्टिस होती है। उसके बाद फिर मैं घर सीधे ट्यूशन को जाती हूँ। फिर गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो देश दुनिया में होने वाले यूनिक कार्य होते हैं, अपने आप में हटकर काम होते हैं, बड़े नंबर के साथ होते हैं, उन्हें वर्ल्ड रिकॉर्ड के रूप में दिया जाता है। आज उसी कड़ी में हल्द्वानी में मुझे आने का मौका मिला। आज एक छोटी सी बच्ची जो केवल 8 साल की है, प्रियल साहू, जिन्होंने अमित सक्सेना जी के गाइडेंस में एक बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। उसने 1 मिनट में 60 कार्ड व्हील किए। अगर आप में से हम में से कोई करके ट्राई करके देखेगा, मुश्किल से 10 भी नहीं कर पाएगा। उस बच्चे ने 1 मिनट में 60 कार्ड व्हील किए। ये रिकॉर्ड अपने आप में ब्रेक नहीं किया जा रहा है, नया रिकॉर्ड है। इसके पहले रिकॉर्ड था वो किसी मैन के नाम पे था, वो 27 ईयर व्यक्ति था। और वहीं गदरपुर के मकंदपुर गांव के पास नेशनल हाईवे 74 बाईपास पर हादसा हो गया। हादसे में 14 साल के बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक बच्चे के रिश्तेदार गुलजार ने बताया कि बच्चा सड़क पार कर रहा था, तभी तेज रफ्तार आ रहे एक डंपर खुद को रोक नहीं पाया और बच्चे के ऊपर से ही उसने वाहन चढ़ा दिया, जिससे बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। इस दौरान पुलिस क्षेत्राधिकारी भूपेंद्र सिंह भंडारी ने कहा कि गदरपुर के मकंदपुर गांव में सड़क दुर्घटना की सूचना मिली थी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और ट्रक को कब्जे में लेकर आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है।
अड़क से चलना है। और अभी रामबाग का मेला था, सुनो, उसके बाद में इनके 2 पुलिस प्रशासन के बंदे यहाँ खड़े रहे, 2 वहाँ खड़े रहे। उसके बाद में भी हमें पता कि हाँ बहुत तेज चल रही है। आज इस लड़के ने अगर वो चाहता तो उस लाइन से भी कट कर सकता था। उसने तब भी अपनी तरफ से सोचा कि मैं बड़ा खड़े वाले मोड़ से गाड़ी घुमा के तब लाऊंगा कि मैं सेफ्टी में रहूंगा, तब भी उसने उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। तो हम किसे जिम्मेदार माने? प्रशासन को माने, किसे माने? वो 3 भाइयों का एक भाई, और उसे इन्होंने उजाड़ दिया, उसका परिवार। ये कोई मंत्री देगा? कौन देगा? हम साहब कह रहे हैं अगर हमें इंसाफ नहीं मिला तो कल से रोड जाम। और किसी की हिम्मत नहीं है, कोई जिला प्रशासन का एक टीम आ जाए, कोई अरविंद पांडे आ जाए, कुछ हो जाए, हम यहाँ बैरिकेडिंग करेंगे। जमीनें हमारी हैं, चाहे हमने मुआवजा ले रखा है, मगर हमने बच्चे नहीं मारेंगे। हमारे तीसरे बच्चे की मौत हुई है यहाँ, और 3 बहनों का एक भाई, 14 साल की उम्र का लड़का। और आज हम क्या करें? बोलो, क्या करें? बोलो। रामनगर रोड स्थित एक होटल के सभागार में मुरादाबाद के एपेक्स हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर गगन मेहरोत्रा ने मोटापे से पड़ने वाले दुष्प्रभाव के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस दौरान उनकी टीम ने कैंप का आयोजन किया और डॉक्टर गगन ने बताया कि मोटापे के कारणों में एक प्रमुख कारण खाद्य ऊर्जा का असंतुलन, ऊर्जा ज्यादा होने के कारण मोटापा होता है। तला हुआ खाना, चर्बी युक्त मांसाहारी खाने के साथ साथ मिठाई, चॉकलेट, सॉफ्ट ड्रिंक मोटापे को बढ़ाते हैं। डॉक्टर गगन ने मोटापे से होने वाली बीमारियों का विवरण दिया, जिसमें प्रमुख मधुमेह, उच्च रक्तचाप, दिल की बीमारी, जोड़ों का समस्या, पैरों में सूजन, डिप्रेशन और कैंसर की अधिक संभावना रहती है। निर्धारित वजन से अगर आपका वजन 30 किलो ज्यादा है तो मरीज को बैट्रेटिक सर्जरी करवानी पड़ती है। दूरबीन के जरिए की जाने वाली सर्जरी, तीसरे दिन मरीज को अस्पताल से छुट्टी दे दी जाती है। सर्जरी में 3 महीने में 40 से 45 वजन कम होता है और इस सर्जरी में मोटापे और उससे होने वाली बीमारियों का इलाज संभव है। मोटापे को लेकर जागरूकता कैंप चलाया गया, जहां पर मोटापे से होने वाले नुकसान को लेकर जानकारियां दी गई और कहा गया कि कई बीमारियों की जड़ मोटापा ही होता है। एक तरह से कह सकते हैं जीवन शैली जो है, ये जो लाइफस्टाइल जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं कि लाइफस्टाइल डिजीजेज हैं ये, चाहे मोटापा कह लीजिए, चाहे शुगर कह लीजिए, पेट की गैस की प्रॉब्लम्स बहुत सारी होती हैं जो लाइफस्टाइल की वजह से हैं। और मैं कहूँगा सारी ही बीमारियां जो हमें होती हैं वो कहीं ना कहीं लाइफस्टाइल से, हमारी जीवन शैली से जुड़ी हुई होती हैं। तो मोटापा एक तरह से आप समझिए, जब हमारे पूर्वज या हमारे जो बड़े हुआ करते थे, उनको छोटी छोटी चीज़ों के लिए ही थोड़ा लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता था। जैसे समझ लीजिए पहले तो पानी के लिए ही लेडीज़ को थोड़ी दूर तक जाके भर के लाना होता था सब, अब वही पानी नल से निकलता है। आटा पहले चक्की में पीसना पड़ता था, अब वो आटा पिसा हुआ आता है पैकेट के अंदर। तो जो फूड तो है, वो जो खाना है वो तो रिफाइंड होता जा रहा है, वो और ज़्यादा पौष्टिक होता जा रहा है, पर ज़्यादा कैलोरीज वाला होता जा रहा है, और जो एफर्ट है जो उसको पाने के लिए जो हमें करना पड़ता था वो कम होता जा रहा है। कोटद्वार पुलिस ने लोगों के खोए हुए मोबाइल को बरामद कर उन्हें वापस सौंप दिया है। पिछले 1 साल में खोए हुए 69 मोबाइल को बरामद किया गया है, जिसे शिविर लगाकर उनके स्वामियों को वापस सौंप दिया गया है। अपने खोए हुए मोबाइल पाकर लोगों के चेहरे खिल उठे। लोगों ने इसके लिए पुलिस की कार्रवाई की सराहना की और पुलिस को धन्यवाद दिया। इस दौरान एसएसपी पौड़ी ने बताया कि 2022 में जिले के विभिन्न थानों में आमजनों का मोबाइल गुम हो जाने के संबंधित कई मामले आए थे। इसे दर्ज कर साइबर सेल को भेज दिया गया और साइबर सेल की पूरी टीम ने काबिलियत दर्शाते हुए 69 मोबाइल फोन को बरामद किया है, जिसकी कीमत लगभग 16 लाख रुपए बताई जा रही है और जिसके बाद मालिकों को मोबाइल सौंपने की प्रक्रिया की गई।
फ़ोन जो है, जैसे मैंने मैक्सिमम लोगों से बात की तो उनके फ़ोन ऐसे थे जो उन्होंने कहीं पे छोड़ दिए थे। ये एक वैसी वाली घटना नहीं है कि उनके साथ फ़ोन उनके चोरी हुए हैं, उनके गुम हो गए हैं। कहीं कोई इस तरह से भी केसेस हैं जहां दिल्ली में या कहीं पे वो कहीं किसी मेले में गए थे, किसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में, जहां उनसे छूट गए थे। ये सोनल कांत मैडम आए खोया था। हम 7-8 खबर देहरादून से है, जहां जीआरपीएफ पुलिस ने देहरादून रेलवे स्टेशन पर जागरूकता अभियान चलाया। इस दौरान उन्होंने होली के त्योहार को लेकर जागरूक किया। साथ ही साथ जीआरपी पुलिस ने ट्रेन के अंदर चेकिंग भी की। साथ ही यात्रियों को जागरूक करते हुए पुलिस ने गौरा शक्ति ऐप की जानकारी दी। वहीं जीआरपी थाना अध्यक्ष ने जानकारी देते हुए बताया कि होली के दौरान काफी आवाजाही रहती है, ऐसे में लोगों को जागरूक करने के साथ ही चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। ये जब महिलाएं यूथ जो जिन्हें हम जागरूक करते हैं, शुरू में तो थोड़ा सा समझने में दिक्कत महसूस करती है, लेकिन जैसे ही हम उन्हें ये बताते हैं कि सबसे बड़ा फायदा इसमें ये होगा कि अगर आपने इसे रजिस्टर्ड कर लिया अपने मल्टीमीडिया फोन में और पैनिक बटन दबा दिया तो हमें आप तक पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं होगी। वहीं पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत ने पौड़ी पहुंचे और उन्होंने एप्पल मिशन के सेब बागवानी को बढ़ावा देने के लिए कुराली गांव में आनंद सिंह नेगी को 500 सेब की पौध दी। बता दें कि ये पौध जिला उद्यान विभाग की ओर से दी गई है ताकि सेब की बागवानी को जिले में बढ़ावा मिल सके। वहीं प्रवासी भी गांव लौटकर बंजर खेतों को सरकारी योजनाओं का लाभ लेकर आबाद कर सकें। का आपका कार्यक्रम था, विधायक जी क्या था? आज विकासखंड कोट के अंतर्गत कुराली ग्राम सभा के आनंद सिंह नेगी और उनकी धर्मपत्नी दोनों का प्रयास रहा और उन्होंने अपने गांव में एप्पल मिशन के तहत उद्यान विभाग के द्वारा सहयोग लेकर और अपना जो उनका अपने तरफ से जो आर्थिक सहयोग रहा होगा उसकी तरफ से दोनों का एक संयुक्त कार्यक्रम एप्पल मिशन कर किया गया, वृक्षारोपण, जिसमें उन्होंने 500 कुछ वृक्ष लगाए हैं। और आज सांसद मान्य गढ़वाल सांसद जी के द्वारा वहाँ पर वृक्षारोपण किया गया, शुरुआत की गई और मैं भी उसमें उपस्थित था। ये है कि हमारे इतनी सुंदर भूमि है, इतनी सुंदर जलवायु है, इतने बढ़िया मौसम है, यहाँ हर प्रकार के फल हो सकते हैं, यहाँ हर प्रकार की सब्जी होती है। मैंने अभी 10 पॉली हाउस लगाए हैं यहाँ बगैर पानी के। इतनी अच्छी मिट्टी है कि पानी थोड़ा आने में मेरे को समय लगा, पर बहुत अच्छी मतलब सब्जी हुई। और उसी को देखते हुए मैं अभी सेबों का निर्माण करने मैंने 550 पेड़ लगाने जा रहा हूँ। और इसमें मेरे को कृषि विभाग, उद्यान विभाग, माननीय विधायक जी, माननीय सांसद जी और स्थानीय गांव के निवासियों का भरपूर समर्थन और भरपूर योगदान मिल रहा है। मैं उन सब लोगों का आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद करता हूं। वहीं पौड़ी जिले में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। बता दें कि धुमाकोट पुलिस ने चेकिंग के दौरान 85 किलो अवैध गांजे के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। अभियुक्त उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद का रहने वाला है, जिसकी पहचान रणधीर सिंह के रूप में हुई है। पकड़े गए सामान की बाजार में कीमत करीब 13 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। पौड़ी पुलिस का नशे के खिलाफ अभियान में लगातार कार्रवाई की जा रही है और इसी क्रम में धुमाकोट क्षेत्र में जो लगातार नशे की सप्लाई की सूचना मिल रही थी, तो कल थाना प्रभारी धुमाकोट व उनकी टीम को एक सूचना मिली जिसमें वाहनों की चेकिंग के दौरान स्विफ्ट डिजायर गाड़ी को रोका गया और उसमें लगभग 85 किलो गांजा, जिसकी बाजार की कीमत 13 लाख आंकी गई है, वो बरामद किया। और इसमें जो मुख्य अभियुक्त मुरादाबाद का रहने वाला है और इसके द्वारा जब डिटेल्ड इंटरोगेशन किया गया तो इसके द्वारा बताया गया कि यह माल वह सरायखेत अल्मोड़ा से लेकर आ रहा था।
वहीं ऋषिकेश में आईडीपीएल चौकी क्षेत्र अंतर्गत कृष्णा नगर कॉलोनी के तिराहे पर संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक का शव मिला है, जिसके सर में गोली लगी हुई है। शव के पास एक देशी कट्टा भी मिला। घटना के बाद क्षेत्र में सनसनी मच गई और पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया और मामले की जांच में जुट गई है। वहीं कुलसारी के मदरलैंड विद्यालय में वार्षिक उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विधायक भूपाल राम टमटा बतौर मुख्य अतिथि शिरकत किया। वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भूपाल राम टमटा ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की और बच्चों की रंगारंग प्रस्तुतियों में उनकी हौसला अफजाई की। वहीं विधायक टमटा ने गैरसैंण में आयोजित होने जा रहे सत्र पर कहा कि गैरसैंण सत्र में वे पिंडर घाटी के सड़क और स्वास्थ्य से जुड़े अहम मुद्दे उठाएंगे और सरकार से इन समस्याओं का निराकरण करने की मांग करेंगे। तो हमारी मदरलैंड स्कूल है और ये प्राइवेट स्कूल जरूर है, लेकिन इस विद्यालय में बहुत सारे इस क्षेत्र के जो बच्चों को शिक्षा लेनी होती है और कई सालों से ये चल रही है। मैं समझता हूँ कि ऐसे विद्यालय जो प्राइवेट भी हैं, कहीं न कहीं उनका भी अपना एक महत्वपूर्ण योगदान शिक्षा के क्षेत्र में रहता है। और चूंकि आज इनका एनुअल फंक्शन था और मेरे क्षेत्र का भी है, तो मैंने ये समझा कि मैं निश्चित रूप से इसमें बच्चों के, अभिभावकों के, इस क्षेत्र के और उन गुरुजनों का जो रात दिन मेहनत कर रहे हैं, इस कार्यक्रम में आकर के मैं उनको, ताकि उनको भी ये लगे कि नहीं, जहाँ सरकारी विद्यालय है वहाँ हमारे जो प्राइवेट स्कूल है उनका भी अपना एक बहुत बड़ा योगदान है। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।